इस माँ और बेटे को लोग जमकर क्यों ट्रोल कर रहे हैं? ऐसा क्या होता है इनके रील्स में कि लोग देखकर बौखला जाते हैं? और ऐसी क्या वजह है कि दीपिका पादुकोण सलमान खान की फिल्मों को ठुकरा देती हैं? ऋतिक रोशन और सबा आजाद की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी? आखिर कैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आए? और कहाँ मौजूद है गरीबों का ताजमहल? आज दिखाएंगे आपको ताजमहल की सस्ती कॉपी। और क्या सच में इस्लाम धर्म में म्यूजिक सुनना हराम है? और इस लड़की की पतली कमर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और कैसे कमा सकते हैं सोते सोते पैसा? और लाइफ बॉय साबुन के बारे में ये सच जानकर आप इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। और कांटा लगा गर्ल इन दिनों कहाँ है और क्या कर रही है? जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। फैक्ट नंबर 1, सोशल मीडिया पर लोग फेमस होने के लिए क्या कुछ नहीं करते। रचना नाम की एक महिला ने तो फेमस होने के लिए अपने बेटे के साथ ही रील्स बनाना शुरू कर दिया। ये महिला अक्सर अपने बेटे के साथ रोमांटिक गानों पर वीडियोस बनाती है और सोशल मीडिया पर शेयर करती नजर आती है। माँ बेटे की जोड़ी को कपल की तरह डांस करते देख यूजर्स ने कई भद्दे कमेंट्स भी किए। किसी ने रचना को अपनी संस्कृति का सम्मान करने की सलाह दी तो एक यूजर ने कहा कि कहीं आप इस बच्चे की सौतेली माँ तो नहीं? रचना अपने बेटे के साथ कई बार किस करते हुए वीडियोस भी शेयर कर चुकी हैं। तो वहीं उनका बेटा अपनी माँ को एक कपल की तरह गोद में उठाए नजर आता है। फिलहाल रचना के इंस्टाग्राम पर 2,10,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। फैक्ट नंबर 2, कांटा लगा सॉन्ग में शानदार परफॉर्मेंस देने वाली शेफाली जरीवाला रातों रात एक बड़ी स्टार बन गई थी। साल 2002 में जैसे ही उनका गाना रिलीज हुआ वो लोगों की जुबान पर छा गई। उनकी बोल्ड अदाओं से हर किसी को दीवाना बना दिया था। लेकिन शेफाली के लिए एक सॉन्ग करना इतना आसान नहीं था। उनकी फैमिली काफी एजुकेटेड थी और कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर, इसलिए उनके घर वालों की बॉलीवुड इंडस्ट्री ज्यादा पसंद नहीं थी। लेकिन शेफाली ने अंत में अपने परिवार वालों को मना ही लिया। शेफाली एक दिन अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर खड़ी थी, तभी उन्हें गाने के लिए अप्रोच किया गया था और अपने डेब्यू सॉन्ग में उन्होंने कमाल कर दिखाया। इसके बाद शेफाली ने अपनी पढ़ाई पूरी की और लंबे समय तक फिल्मी दुनिया से दूर रही। बाद में शेफाली बिग बॉस और नच बलिए जैसे शो में नजर आई। आपको बता दें शेफाली को बचपन से मिर्गी के दौरे पड़ा करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी इस बीमारी पर काबू पा लिया है। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो सलमान खान ने कई एक्ट्रेस का करियर बनाया है। ऐसे में कोई भी एक्ट्रेस सलमान खान के साथ फिल्म करने से मना तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, पर ऐसा दीपिका पादुकोण ने कई बार किया है। लेकिन क्यों सलमान खान के साथ फिल्मों को रिजेक्ट कर देती है दीपिका पादुकोण? इस बारे में दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान खान ने शुरुआत से ही उन्हें काफी मदद की है, लेकिन ऐसा मौका कभी आया ही नहीं कि वो सलमान खान के साथ फिल्मों में काम कर सके। उन्हें कई फिल्में सलमान खान के साथ ऑफर हुई, लेकिन किसी न किसी वजह से वो इन फिल्मों को नहीं कर पाई। लेकिन फ्यूचर में दीपिका पादुकोण सलमान खान के साथ नजर आ सकती हैं। फैक्ट नंबर 4, ऋतिक रोशन को बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक माना जाता है, लेकिन 2014 में जब इनका डिवोर्स हुआ तो ये डिप्रेशन में चले गए थे। फिर इन्होंने वॉर मूवी से फिर से कमबैक किया, पर इनकी जिंदगी में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं था। फिर इनकी मुलाकात ट्विटर पर सबा आजाद से हुई, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई और फिर ये दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए, जिससे ऋतिक रोशन का डिप्रेशन खत्म हो गया। लोग समझते हैं कि सबा आजाद को ऋतिक रोशन जैसा हैंडसम इंसान मिल गया, लेकिन ऋतिक रोशन को भी सबा आजाद की वजह से अकेलेपन से छुटकारा मिला है। फैक्ट नंबर 5, अभी आप जिस इमारत को देख रहे हो इसे गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौजूद ताजमहल जैसा दिखने वाला ये मकबरा काफी हद तक ताजमहल से मिलता जुलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मकबरे को भी एक मुगल शासक ने ही बनवाया था। इस मकबरे को मुगल शासक आजम शाह ने अपनी माँ की याद में बनवाया था और इसका नाम बीबी का मकबरा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गरीबों का ताजमहल कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, म्यूजिक आज के समय में लगभग सभी को सुनना पसंद होता है, पर इस्लाम धर्म में इसको लेकर क्या कहा गया है? क्या म्यूजिक इस्लाम धर्म में हराम है? तो इसका एक शब्द में जवाब दूं तो हाँ, इस्लाम धर्म में म्यूजिक सुनना हराम है। इसके पीछे का कारण ये है कि म्यूजिक सुनने के बाद लोगों का नाचने का मन होता है, जो कि इस्लाम में हराम है। इसके अलावा कई गानों में जो लिरिक्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा गंदे होते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें म्यूजिक में होती हैं जो इंसान को गफलत में डालती हैं, इसलिए इस्लाम में म्यूजिक हराम है। फैक्ट नंबर 7, गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच कई सालों से लड़ाई चल रही थी। दोनों एक दूसरे का मुंह देखना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ये लड़ाई समाप्त हो गई। मनीष पॉल के पॉडकास्ट शो में कृष्णा ने कहा था कि मामा मैं आपको बहुत मिस करता हूँ और माफी मांगता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आपके साथ खेलें। ये कहते हुए कृष्णा भावुक हो गए थे। इसके बाद गोविंदा भी मनीष के शो में पहुंचे और कहा कि आप मेरी फेवरेट बहन के बच्चे हो, मुझे अपनी बहन से बेहद प्यार मिला था, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, भगवान आपका भला करे, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो। इसके साथ ही दोनों के बीच 6 सालों से चली आ रही खटास समाप्त हो गई। कई साल पहले कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह ने गोविंदा के लिए कहा था कि लोग पैसों के लिए नाचते हैं, तो वहीं एक बार कृष्णा ने अपने मामा गोविंदा को अपना दुश्मन करार दिया था। इसके बाद से ही दोनों परिवारों में मनमुटाव शुरू हो गया था, लेकिन अब गोविंदा और कृष्णा के बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया है। फैक्ट नंबर 8, हर लड़की चाहती है कि उसकी कमर पतली हो और उसके लिए लड़कियां डाइटिंग व जिम की मदद भी लेती हैं। म्यांमार की रहने वाली सू नियांग की कमर को दुनिया की सबसे पतली कमर माना जाता है। उनकी उम्र 25 साल है और कमर का साइज केवल 13.7 इंच है। ये एक छोटे स्केल से भी कम है। सू नियांग का कहना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल और नेचुरल डाइट के कारण वो इतनी फिट है। हालांकि कमर के अलावा उनकी बॉडी काफी सामान्य है।
इनके पहले पतली कमर का रिकॉर्ड अमेरिका की रहने वाली कैथी जुंग के नाम था, जिनकी कमर का साइज 15 इंच था। फैक्ट नंबर 9, भारत में लाइफ बॉय साबुन का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। कीटाणुओं से सुरक्षा के लिए इसे सबसे अच्छे साबुनों में से एक माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये साबुन विदेशों में बैन है। अमेरिका में लाइफ बॉय साबुन को स्किन के लिए हानिकारक माना गया है। हालांकि जानवरों को नहलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंसानों के लिए ये सेफ नहीं माना गया। इतने खतरनाक साबुन की भारत में धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। आप कौन से साबुन का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10, रेलवे स्टेशन पर जाकर आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि रेलवे स्टेशन का नाम जिस बोर्ड पर लिखा होता है वो पीले रंग का होता है, जिस पर काले रंग से नाम लिखा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? ये पीले बोर्ड रंग का ही क्यों होता है? असल में इसके पीछे की एक वजह है। पीला रंग एक ऐसा रंग होता है जो दूर से ही दिखाई देता है, इसलिए ये रात में भी विजिबल रहता है। पीला रंग ही ऐसा रंग है जो दूर से दिखाई देता है। और अगर बात करें इस पर काले रंग से क्यों लिखा जाता है, तो काला रंग पीले रंग पर ज्यादा विजिबल होता है, जिससे इस बोर्ड पर लिखे नाम को दूर से ही पढ़ा जा सकता है। फैक्ट नंबर 11, आराम की जिंदगी किसे पसंद नहीं होती। बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें सोते सोते भी पैसा कमाया जा सकता है। आप अपना पैसा ब्याज पर दे सकते हैं, घर किराए पर दे सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एफिलिएटेड मार्केटिंग के जरिए भी आरामदायक तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। इनके अलावा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से और सोशल मीडिया पेज पर एडसेंस के जरिए भी सोते हुए पैसे कमाए जा सकते हैं।